गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग रियल नंबर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखते हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें साबित करना है। तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे रूट 5 के पे, इससे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, कोई भी नंबर हो, आसानी से उसका हम लोग हल कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानना कि रूट 5 एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को हम लोग का लिख देते हैं p बटा q। यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और यहाँ p और q के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोगों ने क्या मान लिया, एक, और एक के अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। फिर क्या करते हैं, ये p बटा q है, तो q को भेज देते हैं इक्वल के इस साइड, तो रूट 5q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 हो जाएगा, और इधर q का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर। ऐसा समझ में क्या किए, दोनों तरफ वर्ग किए, तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, और यहाँ q स्क्वायर, इधर p स्क्वायर, तो 5 को इधर भेज देते हैं, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ हमारा यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है, 5 जो है p स्क्वायर के बटा में है, तो 5 p स्क्वायर को काटेगा, तो क्या 5 p को नहीं काटेगा, काटेगा ही काटेगा। फिर आते हैं पुनः माना कि, क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, p स्क्वायर है ना जी, तो p स्क्वायर बराबर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 5p, a के मन जो मन करे मान लो, बस खाली डिजिट ये मानना, अगर यहाँ 5 है तो 5 मानना, उसके साथ a लगा दो, b लगा दो, c लगा दो, d दुनिया का कोई भी लेटर लगा लो, बस खाली p और q को छोड़ लेना है। तो p बराबर मानना है, p स्क्वायर बराबर नहीं। p बराबर 5 के मान लिए, मान रखते हैं, तो 5q स्क्वायर बराबर p के जगह पे 5 के रखना है, तो 5q स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर हो गया, 5 भेज देते हैं बट्टा में, कितना आ जाएगा, एक चीज और करते हैं, 5 के स्क्वायर 25, ठीक, तो 25 आ जाएगा बट्टा में, तो k स्क्वायर होगा, तो बचा 25 हो गया, q स्क्वायर बटा 5 हुआ। तो यहाँ
5q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। 5 कहाँ है? q² के बट्टा में है ना जी, तो 5q² को काटना है तो 5q को भी काटेगा। अतः हमारी यह मान्यता कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता है, यह असत्य है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने क्या किया, शुरू में माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज को सुधार देते हैं। 1 के अतिरिक्त, ये 1 है, 1 के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या किए, ये q को उधर भेज दिए तो √5q = p हो गया। दोनों तरफ वर्ग किए तो स्क्वायर से रूट हट गया। 5 को इधर भेजे तो 5p² को काट रहा है, इसलिए 5p को भी काटेगा। फिर हमने क्या किया कि p के जगह पे 5k मान लिया। अगर क्वेश्चन में √2 होगा तो ये 2 के मानना, √3 होगा तो 3 के मानना, √7 होगा तो √7 के मानेंगे, √6 होगा √6 के मानेंगे। मतलब जो यहाँ रहेगा वो ही यहाँ पे मान देना है। ठीक, तो 5q² बराबर p था तो p के जगह पे 5 के रख दिए तो 5 के स्क्वायर 25 हुआ। अब 25 आ जाएगा बट्टा में तो q² बट्टा 5 हुआ। तो q 5 किसको काट रहा है, q² को काट रहा है तो 5q को भी काटेगा। तो हमने क्या माना था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं करते, दूसरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ हो गया ना कि 5 हो गया, दोनों को 5 काट रहा है। तो जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो परिमेय माने थे वो भी गलत हो गया। इसलिए ये हमारा √5 परिमेय ना होकर वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसको भी अपरिमेय दिखाना है। तो मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर p/q कर देते हैं। तो 2√5 बराबर p/q -3 कर देते हैं। 2 को भी उधर भेज दो तो p/q -3 1/2 आगे आ जाएगा। तो √5 बराबर p/2q -3/2। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, नहीं तो और एलसीएम लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ ये बायां लेफ्ट हैंड साइड है तो बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है एवं दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जो
गलत है, असत्य है, विरोधाभासी है। क्योंकि देखिए इक्वल का सिंबल कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में होना चाहिए। अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय, इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय, जो कि ये गलत है। जो विरोधाभासी है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। या ये भी लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। करना क्या है जी, यहाँ संख्या कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है कि जो इधर संख्या हो उसको दूसरे साइड भेज के इधर अपरिमेय और इधर परिमेय कर लेना है, और ये वाला लैंग्वेज लिख देना है। यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय है, दूसरे साइड क्या है, परिमेय है, जो कि विरोधाभासी है, ये गलत है। इसलिए हमारा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए इसको जैसे ये प्रूफ किए थे ना, उसी लैंग्वेज पे प्रूफ कर लेना है। और ये भी आपका जो अभी प्रूफ किए थे उस पे हो जाएगा 3 का 2 7√5 बराबर E/Q मान लेंगे, वही जो लैंग्वेज लिखे थे ना ऊपर कि मान है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7 को उधर भेज देंगे P/7Q, और जो अभी लिखे थे ना बायां पक्ष दायां पक्ष वाला लैंग्वेज वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख लिया जाए। देखिए बिना लंब विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए शांत कब होगा, तो शांत के लिए यदि 2 के पावर m गुने 3 के पावर n के फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन आता है तो शांत होगा। कहने का मतलब देखिए जब हम किसी का गुणनखंड करेंगे तो खाली 2 गुणन में आ जाए, या केवल सॉरी 5 नहीं, 3 नहीं ना, 5 2 के पावर n गुने 5 के पावर n आ जाए, मतलब गुणनखंड में खाली 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 5 दोनों आ जाए तो शांत होगा। लेकिन इसी के गुणनखंड में 3 आ जाए 7 आ जाए तो हमारा अशांत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को ही देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13 31 25, तो लास्ट में हमें 5 दिखाई दे रहा है तो 5 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से भी एक बार चेक कर लिया जाए तो 10 आ रहा है जोड़ने पे, तो 11 आ रहा है ना जी, तो 3 से नहीं कटेगा, तो काटिए इसको रफ में। 31 25 6 × 30, 5 × 10 50 25 125, फिर 25 और फिर 5। तो इसका गुणनखंड हमारा कितना आएगा, 5 के पावर 2 2 5.5, तो 5 के पावर 5 हो गया। तो इसमें केवल 5 है ना है जी, 3 तो आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया इसी का दूसरा देख लेते हैं। 17/8, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 2 के पावर 3 लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे, 8 को जब काटेंगे तो 4 फिर 2, तो 2 कई बार आया, 3 बार आया, तो ये हमारा हो जाएगा शांत। ठीक, 3 नंबर देखते हैं 64/455, तो 455 को यदि हम भाग लगाने जाते हैं तो 455 का कितना आएगा, 5 से काट देते हैं, 9 × 5 = 45 और 7 से 13 × 91, तो 64/5 × 7 × 13। तो देख सकते हैं 2 5 के अलावा 7 13 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा। हमें भाग करने की जरूरत नहीं, हमें केवल बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, 4 नंबर में क्या कह रहा है जी, तो ये वैसे ही बन जाएगा। एक 5 नंबर बनाया जाए 29/343, तो 343 को ना
और 7 की पावर 3, 343 को 7 से काटोगे कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 और 9 सत्ते 63, फिर 7 से कटा तो 7 की पावर 3 शांत आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें तो डायरेक्ट शांत की 2 और 5 ही है, तो इसमें शांत लिख लेते हैं। इसमें इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं और शांत लिख देते हैं डायरेक्ट। 3 गुने 5 है, तो 3 गुने 5 है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसमें। तो 3 गुने 5 है, तो 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिखते हैं, 15 को 3 गुने 5 लिखेंगे, तो 3 से 3 कट गया, क्या है 2/5, खाली 5 है ना जी बटा में, तो क्या हो गया, शांत हो गया। इसको काटते 7 बचे 35, 10 बचे 50, तो 7/2 गुने 5 हुआ, तो 7/2 गुने 5 में खाली क्या है, 2 और 5 है ना है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इधर देखते 11 सत्ते 77 और 7 के 21, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो लिखना पड़ेगा 14 × 7, मतलब 2 गुने 5 गुने 7, तो 7 आ गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर? और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।